नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। आज टेस्ट सीरीज रखी थी पशु परिचर की, और पशु परिचर की टेस्ट सीरीज में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 इनामें दी जाएंगी आपके। जिस पशु परिचर की टेस्ट सीरीज में जो सब्जेक्ट का पेपर जो 45 क्वेश्चन आएंगे जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के, उसका था ये टेस्ट, जिसमें पहला जो स्थान है वो पहला स्थान प्राप्त किया है आपके हीरा सिंह ने। हीरा सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया है इसमें। ये बहुत खतरनाक मेहनत करता है बच्चा। ये आपको पूछना इस बच्चे को, जिस दिन आया उस दिन पशु परिचर के लिए नहीं आया, कोई अलग ही चीज पूछने आया था। लेकिन ये 2 साथी आए थे, एक नहीं 2 आए थे, 2 आए थे नहीं तो एक तो गायब हो गया। लेकिन एक के दिमाग में इसके में आई कि नहीं यार, सही दिशा निर्देशन दे रहे हैं सर, सही चीज कह रहे हैं, हमें पशु परिचर ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो आज ये अपनी कंडीशन बताएगा आप लोगों के लिए कि ये अंदर से क्या फील कर रहा है, क्या इसका सिलेक्शन क्लियर ही मान लिया है इसने या नहीं, ये भी आप लोगों के लिए बताएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक मेहनत कर रहा है बच्चा। इसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है प्लस बैच ज्वाइन कर रखा है। सुबह में बैच में पढ़ता है पशु परिचर के में 7:15 से और 11 बजे तक, फिर उसके बाद 11 बजे से लाइब्रेरी, और रात को कितने 8 बजे तक जाता है, शायद 9 साढ़े 9 तक लाइब्रेरी खुलती है, 8 बजे तक जाता है। मतलब पूर्णतः समय का मैनेजमेंट इतना खतरनाक कर रखा है कि इसका रिजल्ट आज टेस्ट सीरीज में दिखाई दे रहा है इस बच्चे का। समय का जिसने मैनेजमेंट कर लिया, जिसने समय की वैल्यू जान ली, उसकी वैल्यू समय बढ़ा देता है, और जिसने समय की वैल्यू नहीं जानी, समय उसकी वैल्यू घटा देता है। आप जिसकी वैल्यू बढ़ाओगे वो आपकी वैल्यू करने लग जाएगा। इसलिए समय मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है जीवन में। चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे पारिवारिक जीवन जियो, कुछ भी करो, समय मैनेजमेंट होना जीवन में सफलता का सबसे मेन आधार है, समय मैनेजमेंट। तो ये आपके हीरा सिंह हैं, जिनको सर अब हीरा सिंह आप लोगों के लिए बताएंगे, हीरा सिंह आप लोगों के लिए बताएंगे कि जो हीरा सिंह है तैयारी इतने जोर शोर से कर रहे हैं पशु परिचर की, और उसके बाद ये बताएंगे सेकंड नंबर पे कि कोचिंग में इन्होंने जो बैच ज्वाइन कर रखा है, इसके अलावा ये लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो कैसा माहौल लगता है यहाँ का, क्या इनकी सफलता में ये एक अमूल मील का पत्थर साबित होगी दर्पण क्लासेज की टीम और दर्पण लाइब्रेरी। सारी चीजों के बारे में हीरा आप लोगों के लिए बताएंगे। सबसे पहले मैं करूँ बैच ज्वाइन। सर हमारे लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं सर का पढ़ा है वो, और लाइब्रेरी यहाँ पर मैं बहुत अच्छी पढ़ाती हूँ। हमारी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का माहौल कैसा है, क्योंकि आप तो सुबह से शाम तक ही कोचिंग में रुकते हो पूर्णतः, तो कोचिंग का और लाइब्रेरी का माहौल कैसा है, और आप अन्य बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? तो बस इतना मैं बताना चाहूँ, आज समय को तुम बर्बाद करोगे तो कल समय बर्बाद कर देगा। क्या बात बोली है इसने, बात कि यदि आपने समय की वैल्यू नहीं समझी तो समय आपको बर्बाद कर देगा। वाह, हम ईश्वर से इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये अगली बार जब एग्जाम हो जाए, दिसंबर में एग्जाम डेट डाल रखी है पशु परिचर की, एग्जाम के बाद हम इसको माला पहनाएं तो ये सेलेक्ट हो। बैठ जाइए। सेकंड टॉपर है आपके, वो है
आकाश मीना, ये भी बहुत मेहनती बच्चा है, खतरनाक मेहनत करता है भाई। मैंने आपसे कई बार बैचों में कहता हूं कि नौकरी लगना नहीं लगना अलग चीज है, लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। जिंदगी में पछतावा नहीं रहना चाहिए कि यार काश हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। काश शब्द नहीं रहना चाहिए जिंदगी में। नौकरी लगना नहीं लगना ये सब सेकेंडरी चीजें, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए आप, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, इस पर जितना आप समय दोगे उतनी ही आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगी, वर्तमान को उज्जवल बनाएगी, जिससे आपका भविष्य उज्जवल बनेगा, क्योंकि वर्तमान पे ही भविष्य टिका हुआ है आपका। तो ये आपके अब आप लोगों के लिए आकाश भी बताएंगे कि किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से मेहनत करते हैं। आकाश आकाश स्टार्टिंग में फाउंडेशन बैचों में थे, जो ईयरली बैच चलते हैं उनमें, फिर इन्होंने पशु परिचर में एडमिशन ले लिया है अब कुछ दिन से। फाउंडेशन बैच जब इसकी कंप्लीट हो गई तो इन्होंने फिर पशु परिचर जो टारगेट बैच है उसमें एडमिशन लिया है। आप जिस व्यक्ति ने ठान लिया ना नौकरी लगनी है उसकी लगेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली सृष्टि में कोई है ही नहीं। सबसे शक्तिशाली और बलशाली यदि कोई है सृष्टि पर जीवांत रूप में तो मनुष्य। इसलिए मनुष्य यदि चाहे कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और जिसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द आ जाएगा वो व्यक्ति जिंदगी में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके तो जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाएगा पहला शब्द वही दिखेगा उसपे। तो और आकाश बताएंगे आप लोगों के लिए कि किस तरह से पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पर। परिचय चलते चलते करीब 2 ढाई महीने हो, और हमारे लिए सर यहाँ पर सभी फैकल्टी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाती है। हमारे लिए जो एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट चल रही है बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाया जा रहा है, और हम सर पढ़ाते हैं यहाँ पर उसी घर पे पढ़ते हैं, और ऑनलाइन क्लास भी डरी हुई है तो उसका बार बार रिवीजन किया जा सकता है। उतनी बार रिवीजन किया जाएगा उतनी बार बेटर है। आकाश आपको बताएंगे, इन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासें भी डली हुई हैं इस कोचिंग की। बिल्कुल, पहले ऑफलाइन बैचों में फाउंडेशन बैच में थे, अब कुछ दिन पहले ऑनलाइन कर दिए आपके प्लेटफॉर्म। क्या ऑनलाइन से आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन से आपको कितना फायदा हो रहा है? ऑफलाइन के साथ साथ हमें ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ ऑफलाइन में तो एक बार ही क्लास ले, घर पे जाके उस बार या 4 बार जितनी बार देखना चाहते कर देख सकते, और अधिक ज़्यादा क्लियरिटी होती। चलो धन्यवाद आकाश आपके लिए। अब अगला जो थर्ड टॉपर है आपके वो है कृष्णा शर्मा। ये तीनों ही स्टूडेंट खतरनाक मेहनत कर रहे हैं। वैसे उस बैच में जितनी भी स्टूडेंट है सब खतरनाक ही मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि पूरा की पूरा बैच ही एक साथ सेलेक्ट हो जाना चाहिए, बचना ही नहीं चाहिए। एक तरफा पशु परिचर में दर्पण ही दर्पण देखे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेहनती बच्चा है ये तो, सब सब मेहनत कर रहे हैं। ये बच्चा ये पूर्णतः मेहनत करने वाले बच्चे हैं आपके, पूर्णतः दिन रात एक किए हुए हैं। और ऐसे स्टूडेंटों के लिए दर्पण क्लासेज की जो टीम है वो एनी टाइम खड़ी हुई है, 24 आवर 7 डेज खड़ी हुई है। कभी भी जब चाहो जब हेल्प ले सकते हो आप टीम से, कभी भी मना नहीं करेगी दर्पण क्लासेज की टीम किसी भी चीज के बारे में एजुकेशन से संबंधित। तो ये आपके कृष्णा
अब कृष्णा भी आप लोगों के लिए बताएंगे कि ये कितना प्रयास कर रहे हैं, ये पढ़ाई के दौरान कितना प्रयास कर रहे हैं, और इनको यहाँ जो बैच चल रहा है पशु परिचर का, उस बैच में किस तरह की व्यवस्थाओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। क्या इन्होंने जब बैच ज्वाइन कर लिया है पशु परिचर का, तो इनको कैसा फील हो रहा है? क्या ये जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ये कोचिंग क्या उस लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल बनाएगी इनको? मैं सबसे पहले दर्पण क्लासेस के सभी टीचरों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और जब मैंने पशु परिचर का बैच स्टार्ट किया था, जब उस टाइम पे मुझे लगा था कि जो हमारा 45 अंक का जो सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री, वो साइंस से संबंधित होगी, और मुझे बहुत हार्ड लग रहा था। लेकिन जब क्लास स्टार्ट की थी सर ने, तो इतने सिंपल वे में हमें पढ़ाया गया था, और इतने अच्छे-अच्छे से अंदर से खोल-खोल कर पढ़ाया गया था कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो मैं तो यही सबसे यही कहना चाहूँगा, जिस किसी ने भी पशु परिचर का बैच स्टार्ट किया है, तो आप कृपया दर्पण कंपटीशन क्लासेस को एक बार ज्वाइन करके देखें, जिससे आपको भी पता चलेगा कि हमें ये शील्ड अक्सर हर 7 दिन में क्यों मिलती। धन्यवाद। तो ये आपके तीनों टॉपर थे पशु परिचर के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यदि सर कुछ और आपको दिशा निर्देश करना चाहें। ना और कौन कौन थे भाई? आशीष, हीरा सिंह है ना, हीरा ने बाजी मारी है इस बार, और दो तो फिर से आ गए, यानी आप इनको रोक नहीं पा रहे हो। तीनों के तीनों सर ने बोल दिया कि नौकरी लग के आओगे, तो वो दिन का हमें इंतजार है। आपको ज्यादा होना चाहिए, तब आप माला पहने, पर याद रखना माला ही पहनाएंगे, बरमाला नहीं। कहीं गलत सोच लेना। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस भाई ने साबित कर दिया है, सबसे कमजोर था हीरा सिंह। चलो ये तो वो विद्यार्थी हैं जो टॉप विद्यार्थियों में नौकरी के कगार पे हैं, बस एक कदम रखने की जरूरत है, ये रुकने वाले नहीं है, कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि इनको आज नहीं तो कल जॉब मिलनी है। कहीं एग्जाम में हम देख रहे हैं, हर एक एग्जाम में टॉपर ही बन के आते हैं, और मैं आपसे यही थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि इनको हटाओ। मेरा जो टेस्ट होगा 23 तारीख को जीके वाला, नया जिला दर्शन का, उसमें ये बंदे, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर ये बंदे टॉप नहीं आने चाहिए, ऐसा तुम्हें संकल्प लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात? और आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, तीनों ही नए चेहरे आने चाहिए। आप जानते हैं हर चीज नई है, सरकार की गतिविधियां देख लीजिए, सोच ही नहीं सकते, नई चीजें आ रही हैं, सब कुछ है ना। तो इसने मेहनत की थी हीरा सिंह ने, तो वो प्रथम पे आ गया, यानी समय को जिसने पहचान लिया वो बहुत आगे बढ़ जाता है। भाई आज अपने पास टाइम है, घर वाले भी इस समय मदद कर रहे हैं, पारिवारिक समस्याओं से हम जूझे नहीं हैं, एक तरह से खेल खेल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये एक वो समय है जिस समय को अगर आपने पहचान लिया, उस भाई ने कहा था कि आज आप वक्त को नहीं पहचानोगे, वक्त को नहीं समझोगे, तो कल वो तुम्हें खत्म कर देगा, सत्यता है। क्योंकि आज का दिन ही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। तो एक मिनट भी बर्बाद नहीं करें, रिपीट करें हर चीज को। 24 आवर हम यहीं पर रहते हैं कोचिंग में। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पार्ट टाइम वहाँ काउंटर पे भी किसी भी समस्या को पूछ सकते हैं, क्योंकि अपना ये कोचिंग नहीं है, अपना ये एक परिवार है। और परिवार का मतलब होता है कि उसमें किसी भी समस्या को हम बड़ों से शेयर करते हैं और उसका सॉल्यूशन लेते हैं। इसलिए आप लोग एक घुल मिल जाइए। कई बार आप देखते होंगे, मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी क्लास में आपको 1 घंटे का पता ही नहीं लगता होगा, और हम हंसते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो इसका कारण यही है कि आप बिल्कुल घुल मिल जाएं, आपको लगे कि यार ये अपना परिवार है, फिर आप पूछने लग जाएं। किसी प्रकार का झिझक, भय नहीं होना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है दोस्तों, बढ़ती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, यानी कितने लोग तैयारी करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं।
तो बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, सभी की नौकरी भी नहीं लगती है, आप जानते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंटेलिजेंट विद्यार्थियों की कोई अलग ही खान होती है। इंटेलिजेंट अपनी मेहनत से, कर्मों से बनते हैं, बने बनाए इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, पर समय का विशेष ध्यान रखें। एक बार निकल गए, अभी आपकी दिसंबर में एग्जाम होनी है पशु परिचर की। दिसंबर तक आप लोगों को जी तोड़ के मेहनत करनी है। अब जिस विषय की आप कह रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री जो है, तो उस विषय को मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जीके का टीचर हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साइंस वाला पोर्शन है, शायद कठिन होता होगा। एक दिन मैंने क्लास में भी ये बातचीत की, आपने बताया सर इस तरह का नहीं है। तो आज मैंने भी सर की जो वीडियो डलती है, ऐसा नहीं कि आप देखते हैं, हम एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सीखते भी हैं, बोलने का तौर तरीका, पढ़ाने का, लिखने का। अन्य टीचर भी हो सके हमारी वीडियो देखते हो, हम भी राजस्थान में ऑल टीचरों की वीडियो देखते हैं ताकि उनसे कुछ नई चीज़ें ग्रहण हो। लिखने की कला, बोलने की कला, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाला सीख सकता है। तो वो वीडियो मैंने देखी है, इतना डिटेल से शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं भी वो एनिमल्स के विषय में आपको मिले, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं। और वो जो वीडियो में कंपैरिजन अगर आप करोगे तो डिटेल अच्छे से, यानी एक भी पर्सन इधर से उधर नहीं हो, तो बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। लंबा टाइम है एग्जाम की डेट का, अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। आप जब नौकरी लग जाएंगे तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाएगा, सीधी बात है। जब विद्यार्थी नौकरी लग के आता है तब गर्व होता है, और उसके पिताजी को, माता को, परिजनों को, और उतना ही गर्व दोस्तों अध्यापकों को होता है। ये फैक्ट बात है। भविष्य में कभी अध्यापक बनने का आपको मौका मिलेगा, और तब आपका विद्यार्थी अगर आपके सामने आकर के कहेगा कि मैं जॉब से लग गया, तो सीना चौड़ा हो जाता है। और यही हमें मिलता है। आपके मिलने की यूं तो कहते रहते हैं कि मिठाई वगैरह खिलाना, ये करना, वो चीज़ों की कोई बात नहीं होती। बाकी की एक विद्यार्थी जब नौकरी लग जाता है तो टीचर को बहुत बड़ी खुशी उस वक्त होती है कि मेरे पढ़ाए हुए इतने विद्यार्थी नौकरी लग चुके हैं। तो आप समय को समझें। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि जिन्होंने समय को समझा है ना, बार बार कई बार मैं बता चुका हूँ ये चीज़, वो बहुत आगे बढ़ गए दुनिया में। आपने देखा है, देखिए, जैसे ये अपना एक पेन है दोस्तों, ये पेन है। अब इसे आप पूरा इंडिया मान लीजिए या संसार मान लीजिए, ये पूरा हिंदुस्तान है 100%। और आप जानते हैं कि 100% में से, ये जो 100% है, इसमें से जो भी अपना 100% है, तो इसमें से ये आप हटा देंगे ये कैप, तो ये 5% मान सकते हैं, और ये 95% हो गया। ये 95% अपने हिंदुस्तान में वो लोग हैं जो समय की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं कि आज जो वक्त है वो कल निकल जाएगा, आज ही, कल नहीं आने वाला है। जीवन का एक एक पल खत्म होता जा रहा है। ये वो 95% होते हैं, और इसीलिए ये पीछे। ये 5% ऐसे भी लोग हैं अपने देश में जो समय की वैल्यू समझते हैं। समय आज है, वो कल नहीं आएगा। वक्त की वैल्यू समझने वाले 5% हैं, और यही सबसे आगे हैं। आप जानते हैं 95% केवल और केवल कार्य पर डिपेंड है, समय को नहीं समझते। सुबह से शाम तक कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं दिन भर, और ये 5% ये काम भी नहीं करते हैं लेकिन समय को समझते हैं। और 95% की आप जानते हैं खोपड़ी पे बैठ जाते हैं, और ये काम करते रहते हैं इस तरह 95%। और ये ऊपर से ही देखते रहते हैं, करते रहो काम, और जब काम पूरा हो जाता है ना, तो ये 5% इन 95% को शाम के वक्त, काम के बाद कटघरे में बंद कर लेते हैं। ये वो 5% है समय को समझ रहे हैं। और फिर ये इस तरह से रख लिया। अब आप देखोगे कि ये जो है 95% वो तो गए गड्ढे में, कोई नहीं जानता इनको, रामलाल, श्यामलाल, पप्पू। ये वो 5% है जिनको दुनिया जानती है, जो दिखता है वही बिकता है। ये दिखाई दे रहे हैं आपको? 95% 95% गड्ढे में गए।
ये 95%, ये 5% कौन है? ये वो व्यक्ति हैं जो देश के बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जिन्होंने समय को समझा है। इनमें हमारे प्रधानमंत्री की भी हम गिनती कर सकते हैं। चाय बेचने वाला, ये कह तो देती है दुनिया, पर संघर्ष की कहानी अगर जाने तो बहुत कुछ अलग हटके होती है। भाई कहने को तो दुनिया कह देती है, वो एक अलग दौर था, आज एक अलग दौर है। इतने डिस्टेंस को पूरा करना, एक रेलवे स्टेशन से और देश की मुख्य गद्दी पर पहुंचना, ये कितना बड़ा संघर्ष होगा। तो समय को समझा, लाइफ में रहते हुए हमें बहुत आगे बढ़ना है। और आज पूरी दुनिया को कोई नहीं जानता, वो 5% में आने वाले लोगों को जमाना जानता है, दिखता है। इसलिए आप 5% बने, समय को समझें, ताकि जमाना आपको जानने लग जाए। ऐसा नहीं हो कि कल के लिए हमारा जीवन एक गड्ढे में ही चला जाए, कोई हमें जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। मानव जीवन दोस्तों एक अमूल्य जीवन होता है। एक बार कहते हैं कि 84 लाख बार, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जीवन मिलता है। इस प्रकार से आध्यात्मिकता बताती है, धार्मिक ग्रंथें बताते हैं हिंदू धर्म में। तो बड़ा मूल्यवान ये जीवन होता है। एक एक पल को अपने यार दोस्त कैसे चुनने हैं, कैसे नहीं, कहाँ हमारा टाइम खराब हो रहा है, कहाँ हमें बैठना है, कहाँ उठना है, तो वो डिसीजन आपको करना पड़ेगा। विकारों से बचिएगा। जो विकारों में चले जाते हैं उनका समझिए दिल ऐसे विकारों से चलनी की तरह छलनी हो जाता है, और उनको फिर ज्ञान का कितना ही जल डालो निकल जाता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए बेकार रूपी दोष आपके अंदर नहीं आने चाहिए किसी प्रकार के। बिल्कुल पहले, सबसे पहले अपनी लाइफ को साफ सुथरा कर लो और टाइम के अकॉर्डिंग सेटल हो जाओ। जो चाहोगे वही मिलेगा, पक्का है ये। और अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें कमी किसी की नहीं होती, अब हमारी स्वयं की कमी होती है। जब इंसान सच्चे दिल दिमाग से कोई कार्य नहीं करता है तो समझ लेना असफलता ही हासिल होती है। असफल होने का रीजन ही यही है कि वो कार्य हमने सच्चे दिल दिमाग से नहीं किया, अन्यथा सफलता मिल जाती। तो मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा क्योंकि क्लासों का टाइम है। इसी प्रकार से हम आपको ये टेस्ट जो आपके कराए जाते हैं दोस्तों, ये परीक्षाएं होती हैं। अब अगली परीक्षा आपको 23 तारीख की होनी है। ये परीक्षाओं का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि नहीं आप लोगों को ये अपना माहौल दिखाना कि भाई और ये होता है वो होता है। परीक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि